नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आपने देखा हो, पिछले 6 साल से मैं तो देख रहा हूं, आप भी देख रहे होंगे। आमतौर पर लोग भूल जाते हैं। कभी ये टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी एक सिंपल सुसाइड को, आत्महत्या को आप बता देते हैं कि ये तो एक कत्ल था, सुशांत सिंह राजपूत। और फिर नारे भी लगवाने शुरू कर देते हैं, ऐ सुशांत सिंह राजपूत, ना हम आपको भूले हैं और ना भूले हैं। लव जिहाद कर शोर मचा दो या टुकड़े टुकड़े गैंग का शोर मचा दो। ये क्यों करते हैं? अब मुझे समझ नहीं आती कि अगर बीजेपी पार्टी इतनी ही स्ट्रांग पार्टी है कि वो हर एक इलेक्शन जीत सकती है, तो नंबर एक तो इनको एक ही स्टेट में 50-50 रैलियां करने की क्या जरूरत है? बस 1-2 रैली करके बता दो कि हमने भैया ये काम किए हैं, आगे ये काम करेंगे, आप हमें वोट दीजिए अगर देश की तरक्की चाहते हैं। परंतु फिर टुकड़े टुकड़े गैंग कहने का क्या मतलब? दिल्ली का कांड आपको याद है? वहां टुकड़े टुकड़े गैंग था, गद्दारों को गोली मारो था। एक आदमी जो खुलेआम कहता है कि गद्दारों को गोली मारो, उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। और एक पत्रकार अगर ये सवाल उठा देता है कि दिल्ली में ये जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे थे ये गलत था, ये देश में अशांति फैलाने की कोशिश थी, तो उसी के ऊपर केस हो जाता है। अब इनका टारगेट है बंगाल की ममता दीदी। किसी न किसी तरीके से समहाउ और द अदर बंगाल पर हमारा शासन हो जाए। आपका शासन पूरे इंडिया में है, आपने कर क्या लिया? व्हाट हैव यू डन? तरक्की ये नहीं है कि 1-2 सड़कें बना दी, तरक्की ये नहीं है कि आपने रेल अच्छी भली चलती हुई रेलवे सिस्टम को प्राइवेट है हाथों में बेचना शुरू कर दिया। दिस इज नो प्रोग्रेस। तरक्की यह नहीं है कि आपने पब्लिक मनी से बनाए गए एयरपोर्ट्स प्राइवेट हाथों में दे दिए। तरक्की यह नहीं है कि आपने पब्लिक इंटरप्राइजेज जो कि सरकारी खजाने का पैसा खर्च करके तैयार किए गए थे, बनाए गए थे और प्रॉफिट अर्निंग थे, उनको बेचना शुरू कर दिया। यह कोई प्रोग्रेस नहीं है। आप तो कह के आए थे कि हम प्रोग्रेस करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट है कहां? बस सिर्फ किसी ना किसी तरीके से लोगों का ध्यान किसी तरफ लगा के रखो और कुछ नहीं। तो अब हम लव जिहाद नहीं करने देंगे। अरे किसी ने शादी करनी है या किसी ने किसी से प्यार करना है या हो गया प्यार, तो उसके वास्ते तेरी प्रेस्क्रिप्शन की क्या जरूरत है? जिस तरह डॉक्टर होता है, दवाई खाने के लिए बड़ी जरूरी है कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको एक प्रेस्क्रिप्शन दे देगा कि भैया आपकी बीमारी यह है, अगर आप ये दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो लव तो कोई बीमारी नहीं है ना, उसके वास्ते सरकार की प्रेस्क्रिप्शन की क्या जरूरत है? कई बार आपने देखा यूपी में, इधर कई जगह ये हिंदू सेना, बजरंग दल वाले बैठे बैठाए लोगों को पीटना शुरू कर देते हैं कि ये ना जी भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे थे। खुलेआम एक लड़का एक लड़की के साथ बैठा है, कोई बात कर रहा है, तो उससे भारतीय संस्कृति का अपमान हो गया। आपकी लीडर्स की लड़कियां मुसलमानों के साथ ब्याही गई हैं और वो मुसलमान बीजेपी पार्टी के लीडर भी हैं। वहां नहीं हुआ लव जिहाद, वहां नहीं हुआ आपकी हिंदू संस्कृति का उल्लंघन और अपमान। और अब लव जिहाद क्या करते हैं? जो मैंने कर लिया वो सही है, चाहे जितना मर्जी गलत। जो तूने कर लिया वो चाहे जितना मर्जी सही हो, वो गलत ही। यही मतलब है इसका। देश में शांति रहे, इसके वास्ते बड़ा जरूरी है कि शांति का माहौल बनाया जाए। क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि
चारों तरफ शांति हो, लोग सुखपूर्वक अपनी जिंदगी जिए, अपने डेली के काम करें, कोई खेती बाड़ी करे, कोई फैक्ट्रियों में जाके काम करे, कोई दफ्तरों में जाके काम करे, और इस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी जीते रहें शांतिपूर्वक, पीसफुली। मेरे सामने एक छोटे से गांव का एक दृश्य है, हिमाचल का गांव है ये। तो देखो कितना शांत है। लोग, ये नहीं है कि लोग इन घरों में नहीं रहते, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ है, काम करते हैं, कमाते खाते हैं। अब ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, इनके पीछे भी बहुत सारे घर हैं, हजारों की तादाद में लोग रहते हैं। किसी ने कभी नहीं कहा कि ये लव जिहाद है, ये फलाना जिहाद है, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, कुछ नहीं। इस तरीके से लोग, और तरक्की पूरी है। ये देखो आपको सामने टावर भी नज़र आ रहे होंगे टेलीफोन के, लोगों के घरों में डिशेज वगैरह लगी हुई हैं, लोग एंजॉय करते हैं। परंतु क्या बात है कि दुनिया, ये जो लीडर टाइप के लोग हैं, ये चाहते ही नहीं कि कुछ शांति बनी रहे, कुछ ना कुछ वकूफ़ा उठा ही देना है। जैसे जम्मू कश्मीर का वकूफ़ा उठा दिया कि महबूबा मुफ्ती ने बहुत सारी जगह मुफ्त में ही दे दी थी अपने मुस्लिम साथियों को। देश तरक्की करता रहे, इस करके बड़ा जरूरी है कि देश में शांति रहे। अब पिछले 70 साल में 1947, 50 से गिन लो जी, 50 से हिंदुस्तान में बहुत सारे कानून बने। उससे पहले जो अंग्रेज हमारे ऊपर कानून लागू करते थे, ज्यादा करके तो वही चालू हैं, और वो कानून बिल्कुल ठीक थे। तो और कानूनों की हमारे वास्ते कोई जरूरत नहीं है, कानून पहले वाले ही काफी है, सफिशिएंट है। हाँ, यह गुंजाइश हमेशा बनी रहती है कि किसी कानून में कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, कुछ संशोधन करना है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, समाज की जरूरतें बदलते हैं, तो कानून में भी थोड़ा बदलाव करना जरूरी हो जाता है। तो वो तो ठीक है, परंतु CAA की कोई जरूरत नहीं। यह कानून लाया गया और पब्लिक का ध्यान इस तरफ ही कर दिया। NRC, इसकी कोई जरूरत नहीं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड, इसका एक वकूफा खड़ा कर दिया गया, एक शोर मचा दिया गया। और ये इनके ही एजेंट होते हैं शायद, जो ये शोर मचा देते हैं कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अगर ये लागू हो गया तो हिंदुस्तान के सारे मुस्लिम जो है बाहर निकाल दिए जाए। कहां निकाल देंगे भाई? और हिंदुस्तान के 20 करोड़ लोगों को रख कौन लेगा? है कोई देश जो आपकी बात मान के हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को रख ले, सारे सिखों को रख ले? तो अगर देश में शांति चाहिए, अगर देश में तरक्की चाहिए, तो यह सारा पखंड बंद होना चाहिए, यह सारा पखंड बंद होना चाहिए। जिन कानूनों की, अब लव जिहाद के ऊपर एक कानून आएगा और उसके तहत कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा कि ये जी अभी यूपी की तरफ कहीं सिट ने इंक्वायरी की, लव जिहाद की इंक्वायरी की, 15 केसेस की इंक्वायरी की, जिनमें से 11 उन्होंने क्लियर कर दे कि ना तो किसी ने किसी को धमकी दी है, ना किसी ने किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया है, बालिग लड़कियां थी, अपनी मर्जी से उन्होंने शादी की है। जब आपका कानून कहता है, जब आपका सुप्रीम कोर्ट कहता है कि शादी करना पर्सनल मामला है, इसके ऊपर किसी को कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं। अगर लड़का लड़की बालिग हैं तो प्यार करना पर्सनल मामला है, इसके ऊपर नो स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन। फिर ये नए नए कानून लेकर जो आ रहे हैं, इससे क्या देश की तरक्की हो रही है? नहीं, ये लोगों का ध्यान एक तरफ लगाने की कोशिश है। ध्यान इस करके एक तरफ लगाना पड़ गया, नंबर 1 तो इलेक्शन जीतने होते हैं, दूसरा ये है कि ये कह के आए थे कि हम बहुत विकास करेंगे, और विकास कर नहीं सके। कोई रास्ता भी नहीं सूझता ना कि अब विकास करें, कोई रास्ता भी नहीं सूझता कि विकास करें। 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा था कि हमने एक स्टील प्लांट लगाना है। उसकी प्लानिंग में ही 12 साल लग गए। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास सोर्सेज नहीं है,
हमने रशिया से मदद मांगी। रशिया ने 4 साल लगा दिया यह फैसला करने में कि हम मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद स्टील प्लांट लगा। एक स्टील प्लांट लगाने के वास्ते देखिए हमें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए, भाखड़ा नंगल डैम जितना पानी चाहिए, और कोयले की खाना नजदीक चाहिए, आयरन और चाहिए, लाइमस्टोन की खाना चाहिए नजदीक, इतना सारा कुछ, और मैग्नीशियम वगैरह बहुत कुछ चाहिए, तब स्टील प्लांट लगता है। इतना कुछ आप अपना ध्यान इन चीजों को बनाने में लगाइए। अगर आप एक स्टील प्लांट भी लगा देते ना तो भैया आपके ऊपर ये जो कलंक लगा हुआ है ना ये खत्म हो जाना था कि इस सरकार में बेरोजगारी बहुत बड़ी है। कंस्ट्रक्टिव करिए कुछ सरकार जी, लोगों का इस तरह कभी किसी मुद्दे पर कभी किसी, जो मुद्दे है ही नहीं, ध्यान लगा के आप टाइम पास मत करिए, अदरवाइज दुनिया में कोई नहीं होगा आपको याद करने वाला कि ये एक महान लीडर थे। हाँ, ये जरूर याद करेंगे कि ये गपोड़ी लीडर थे। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।